कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे ज़्यादा मसला बजट का होता है। दोस्तों, बगैर बजट का अंदाज़ा लगाए इंजीनियर्स कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि बगैर एस्टिमेटेड बजट के कोई भी प्रोजेक्ट का बजट कहीं से कहीं जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिगेस्ट, बोल्डेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स और उनके बजट के बारे में बताएंगे, क्योंकि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बजट कुछ कंट्रीज की जीडीपी से भी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अगर मेगा प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ही नहीं बल्कि कंट्री की जीडीपी पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और इनके बजट के ऊपर भी नज़र डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है 10T कोर नेटवर्क इन यूरोप, $600 बिलियन बाय 2050। द 10T और ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो कि यूरोप वाइड नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइंस, रोड्स, इनलैंड वाटरवेज, मैरीटाइम शिपिंग रूट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रेल रोड टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के मकसद से नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए और एनर्जी इफिशिएंसी और सेफ्टी को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट 9 कोर कॉरिडोर में फैला हुआ है, लेकिन ये इन तक सीमित नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मूवमेंट और पूरे यूरोप के रूट्स को जोड़ देगा। द 10T प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा होने के साथ दुनिया का आज तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, जिसका एस्टिमेटेड बजट $500 बिलियन से लेकर $600 बिलियन तक है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने बताया है कि सिर्फ $250 बिलियन तो रास्ते के बीच में आई हुई चीज़ों को हटाने और कंस्ट्रक्शन के सामान को लाने ले जाने का बजट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट होने की वजह से इंजीनियर्स को काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। 2013 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट रुकावटों की वजह से काफ़ी टाइट शेड्यूल के बावजूद 2030 तक पूरा नहीं हो सकता। और रिसेंट ऑडिट ऑफ कमीशन की रिपोर्ट से पता चला है कि डिज़ाइन और साइज की तब्दीली की वजह से इसके बजट में $17.3 बिलियन का इजाफा हो चुका है। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, $230+ बिलियन बाय 2030। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को अब तक का सबसे महंगा सिंगल कंस्ट्रक्शन बताया गया है। 1998 में इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट $150 बिलियन रखा गया था। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने तक ये दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट 15 डिफरेंट कंट्रीज के कोलैबोरेशन से शुरू हुआ था। इस स्पेस स्टेशन की साइज अमेरिकन फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी है। ये मटेरियल्स को पीस बाय पीस रॉकेट्स की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में दाखिल किया गया है। स्पेस में चलने वाले इस प्रोजेक्ट को एस्ट्रोनॉट्स और रोबोटिक मशीन 30 मिशंस में बांटकर पूरा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में नई तब्दीली और न्यू सेक्शंस की वजह से इसका बजट काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन 2030 तक के प्रोजेक्ट पूरा होने का एक्सपेक्टेड ईयर है, जब तक इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $230 बिलियन तक जा सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि बजट $1 ट्रिलियन तक जा सकता है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है मदीनतुल हरीर सिल्क सिटी इन कुवैत, $132 बिलियन। कुवैत में ओवर पॉपुलेशन और ओवरलोडेड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर ये मेगा प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है। ये पूरा का पूरा सिटी, जो कि मदीनतुल हरीर के नाम से होगा, न्यू कुवैत का सेंटर पीस प्रोजेक्ट होगा, जिसके पूरा होने की उम्मीद 2035 तक की जा रही है। ये सिटी गल्फ अरब कंट्रीज को यूरोप और एशिया से जोड़ देगा, जिसे कुवैत का सिर्फ ऑयल पर डिपेंड होना खत्म हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 25 साल के पीरियड में पूरा होगा, जिसका फेज 1 2019 में शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसका करंटली एस्टिमेटेड बजट $132 बिलियन है। सिल्क सिटी दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन आपको ये सुनकर शौक लग सकता है कि ये गल्फ कंट्रीज के $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वहीं मदीनतुल हरीर दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने का रिकॉर्ड तो नहीं बना रहा, लेकिन इस सिटी की जान स्काई स्क्रैपर बुर्ज मुबारक अल कबीर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर होने का रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई 1001 मीटर होगी और ये बुर्ज खलीफा से काफ़ी ऊंचा होगा। और इस बड़े से सिटी में एक नया रेल नेटवर्क, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
और एक इंटरनेशनल हब भी होगा, क्योंकि ये सिटी कुवैत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ इस सिटी में एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्टेडियम, रिटेल आउटलेट्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज और रहने के लिए और वर्किंग प्लेस भी होगा, जो कि 7 लाख लोगों के लिए होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर कुवैत को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि इसका शुरुआती बजट $86 बिलियन था, लेकिन वक्त के साथ और प्रोजेक्ट में चेंजेस की वजह से बजट $132 बिलियन हो चुका है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है हाई स्पीड रेल इन कैलिफोर्निया, $100 बिलियन प्लस। दोस्तों, अगर कोई बदकिस्मती का अवार्ड होता तो कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इसके लिए काफ़ी बेहतरीन कैंडिडेट होता। कैलिफोर्निया स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसके लिए फिलहाल 4000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया के मेगा रीजन्स को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है और ये यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होगा जो इतने बड़े पैमाने पर बन रहा है। फेज 1 में सैन फ्रांसिस्को को लॉस एंजलिस से जोड़ देगा और इस जर्नी को पूरा होने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ओवर बजट है बल्कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। ये प्रोजेक्ट 2008 में मंजूर किया गया था, तब इसका बजट $33 बिलियन था, लेकिन उसके बाद से इस प्रोजेक्ट का बजट कम से कम $100 बिलियन तक बढ़ा दिया गया है। असल में अब सिर्फ इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से में $800 मिलियन लग सकते हैं, जो कि सिर्फ 105 किलोमीटर है। इस वजह से इसका बजट बेहद बढ़ चुका है। इस प्रोजेक्ट को 2020 तक कंप्लीट होना था, लेकिन डिले की वजह से 2030 की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है। डिले की वजह से सिर्फ बजट में बढ़ोतरी ही होगी। इस प्रोजेक्ट को कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल अथॉरिटी ओवरसीज कर रही है। इनका कहना है कि प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है फॉरेस्ट सिटी इन मलेशिया, $100 बिलियन। फॉरेस्ट सिटी दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट और लग्जरी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट होगा, जो कि कंट्री गार्डन नामी चाइना का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन डेवलपर है। इसके साथ मिलकर किया जा रहा है। 2014 में स्टार्ट हुआ फॉरेस्ट सिटी प्रोजेक्ट मलेशिया के जोहोर नामी सी कोस्ट पर बन रहा है। ये 3425 एकड़ पर बन रहा है, जो कि समुंदर का किनारा है और इसके नीचे समुद्री घास और तरह तरह की चीजें हैं। ये प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेड ईयर 2035 है। इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर से पता चला है कि इस प्रोजेक्ट को इकोलॉजिकल और फ्यूचरिज्म यानी कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को एक्सपेक्टेड करके बनाया जा रहा है। सरसब्ज और शादाब इन्वायरमेंट, अंडरग्राउंड व्हीकल्स जो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को कम करेगी, लो पावर कंजम्पशन और रिसाइकल बारिश के पानी के साथ सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 3D मल्टी लेयर्ड सिटी कंसेप्ट के साथ ये सिटी हमें फ्यूचर तक ले जाएगा। फेज 1 डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन हब, एग्जीबिशन सेंटर, क्लब हाउस, मैन मेड बीच, कमर्शियल स्ट्रीट्स मतलब मार्केट, लग्जरी होटल्स, वाटर फ्रंट अपार्टमेंट, विलास और इंटरनेशनल स्कूल, ये सारी चीजें बन चुकी होंगी। और इन सब चीजों के साथ इंटरनेशनल शॉपिंग, प्रीमियम हॉस्पिटल्स, सी फेज बंगलो, वर्टिकल सब्जियां, स्काई गार्डन और बिल्डिंग्स जो प्लांट से ढकी होगी। लेकिन दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट का फाइनल कंस्ट्रक्शन में काफी डिले हो रहा है, जिसकी वजह कंट्री गार्डन डेवलपमेंट और मलेशिया गवर्नमेंट के दरमियान का आपसी मामला है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के 80% खरीदार मलेशिया से नहीं बल्कि चाइना से हैं। इस वजह से इसका बजट बहुत बढ़ चुका है। ये शहर 7 लाख लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन सियासी तनाव की वजह से अब तक सिर्फ 5000 से कम यूनिट साइन हुए हैं। बजट और शेड्यूल में इजाफे की वजह से इसके डेवलपर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरह जो बेहतरीन इंटेंशंस के साथ स्टार्ट हुए थे, ये प्रोजेक्ट भी हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्तों, आपके सिटी में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है? क्या आपको उसका बजट पता है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब वक्त आ चुका है वीडियो को ख़त्म करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।